नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज बात करने वाले हैं कैसे रिवीजन करें। 20% सिलेबस में से आपके 80% क्वेश्चन पूछे आते हैं। नेक्स्ट कि यूपीपीसीएस और 70 बीपीएससी संबंधित क्या लेटेस्ट अपडेट है। और साथियों, कुछ चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया तो आपकी यूपीपीसीएस और साथ में 70 बीपीएससी का भी एग्जाम निकल जाएगा। आइए बात करते हैं। पहली चीज साथियों की टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, कुछ लेटेस्ट अपडेट है, वो मैं आपको दे देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ में मैंने बीपीएससी संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट चीज भेज दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब बात करें कैसे रिविजन होगा। तो रिवीजन के लिए जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है साथियों, कि जो आपके पास यूपीपीसीएस के लिए जो 15 दिन का समय बचा हुआ है, ऐसे में जो आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो 2 या 3 बार आपकी आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है साथियों, क्वेश्चन आपके सामने होता है, आंसर आपके सामने होता है, बस मामला पहचानने का है और पहचानने में कंफ्यूजन ना हो, और इसको लेके 2 या 3 बार रिवीजन तो बनता है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट चीज आप उसको रिवाइज कर लीजिए, आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनर करता क्या है, सच के आसपास का झूठ आपके ऑप्शन में रख देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज का रिवीजन बहुत जरूरी है। अब ये बात आती है कि इंपॉर्टेंट चीज पहचाना कैसे जाए, जो कि आपकी सिलेबस के 20% हिस्से में है और जहां से आपके 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए साथियों आपको 5 साल का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा ट्रेंड देखना है। और इसको लेके मैंने आपको जो है, चाहे करंट अफेयर है या फिर ज्योग्राफी है, साइंस का, टेलीग्राम पे काफी कुछ मैंने भेजा है। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा और सब्जेक्टों का मैं भेज दूंगा आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो साथियों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आपका ध्यान जो है इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी होना चाहिए। क्योंकि साथियों ये जो चीज है, यहां से आपके जो स्टैटिक पोर्शन है, यहां से आपके करीब करीब 50 से लेकर 60 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो 50 से लेकर 60 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये आप तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जो है लूसेंट से आप जो है सिलेबस के कंप्लीट पार्ट को आप जो है फैक्ट डाटा को आप रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, उसको भी आपने इजी क्वेश्चन जो आपके आएगा वो भी गलत नहीं होगा, जो कि आपसे जो है लूसेंट से आप जो है बैलेंस कर लेंगे। तो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और साथ में फ्रेंड्स, आपने पीवाईक्यू भी कर लिया है तो आपका काम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको रखना है। साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी टेलीग्राम पे भेजूंगा जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद और चीजें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताने वाला हूं कि टेस्ट पेपर आप जरूर दीजिएगा। टेस्ट पेपर साथियों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि टेस्ट में क्या होता है साथियों, अगर आपने टेस्ट पेपर दिया, क्योंकि शायद टाइम मैनेजमेंट का इशू आपको बहुत ज्यादा आता है कि पेपर 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। दूसरी चीज साथियों, एलिमिनेशन मेथड और जो कॉमन सेंस लगता है, कॉमन सेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स एग्जाम में। और ये चीज आती है प्रैक्टिस से। अगर आपने 4-5 पेपर जो है फुल लेंथ लगाया, एलिमिनेशन मेथड उसमें यूज किया, दिमाग लगाया, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद साथियों, और एक चीज और है कि 150 क्वेश्चन जब आप पूरा करते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, ये खासकर 15 दिन में। तो इसी वजह से टेस्ट पेपर जो है आप मैक्सिमम लगाइएगा और डरिएगा नहीं कि आपके अगर स्कोर कम आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका ये है कि पेपर लगाना है, बस लगाना है। स्कोर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, उसको मत देखिएगा, बस लगाना है। और एग्जाम हॉल में मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि दिमाग चलना शुरू हो जाएगा ना, आपका कॉमन सेंस लगना शुरू हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड लगना शुरू हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप ध्यान दीजिएगा। फाइनल चीज मैं आपसे जो कहने वाला हूं साथियों, वो है करंट अफेयर और सीसैट। ये आपके लिए मतलब 2 चीजें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा चीज है जिसको लेके आपके पास बैकअप नॉलेज है नहीं साथियों, तो एग्जाम हॉल में आप गेस भी नहीं मार पाओगे। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, आपने पढ़े नहीं रहेंगे, तो साथियों वो चीजें आपके हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो करंट अफेयर को आपको डेली जो है 3 घंटा 4 घंटा जरूर से जरूर करंट अफेयर को आपको देना है, जिससे ये चीजें आपको रिवाइज हो जाएं। और साथियों, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आय दृष्टि या घटनासार, और साथ में फ्रेंड्स जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की आपको मंथली मैगजीन से रिवाइज कर लेना है और इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, बस इतना कर लीजिएगा। और अगर एडिटोरियल से कुछ डाटा फैक्ट्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपके 85% क्वेश्चन सही हो जाएंगे साथियों, बस इतना कर लीजिए, काफी है।
इसके बाद नेक्स्ट चीज साथियों जो ध्यान में रखना है आपको, सीसैट के लिए बहुत सारे साथियों का यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि मेरा मैथ वीक है, क्या करें हम। तो साथियों क्या मतलब तब भी क्या टेंशन है आपको, आप जो है इंटरपर्सनल स्किल जहां से 30 क्वेश्चन आएगा उसको देख लीजिए, हिंदी देख लीजिए, रीजनिंग देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, आपके तब भी वहां पे 75 क्वेश्चन हो गए, तो आपको अटेम्प्ट तो 70 करना है, 70 आप अटेम्प्ट करिएगा, आपके हो जाएंगे। अगर मैथ नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या दिक्कत है, मैथ छोड़ दीजिए और चीज जो है उसको आप तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना डरने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब ये साथियों की कोशिश ये करिए कि अपना मैक्सिमम टाइम जो है आप पढ़ाई करिए, मैक्सिमम टाइम एकदम फोकस रहिए। और अगर आपने बीच में 2-3 दिन थोड़ा गैप मार दिया तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और यहां पे कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी साथियों, तो कंटिन्यू रहिएगा। तो क्योंकि अगर आपने 1-2 दिन नहीं पढ़ा तो कॉन्फिडेंस जवाब दे देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रूटीन बना के चलना है, 10-12 घंटा जो है अच्छे से पढ़ लेना है। अपनी टारगेट जो टारगेट आप बना रहे हैं उसको आप जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा और एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजों को अगर आपने ध्यान दिया तो साथियों आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साथियों आप सब जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, और कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच।